की ये भक्ति है, कथा श्रवण भक्ति, सुनना भक्ति है भगवान के विषय में। तो भगवान उसी प्रकार के यश का विस्तार करते हैं। अच्छा, और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी पर, वो यश है क्या, उनका वर्णन करते हैं। बोले जस्मिन सत्कर्ण पीयूष यशस तीर्थ वर सकृत। बोलते हैं ये यश भगवान का कैसा है, तो बोलते हैं ये पीयूष है। पीयूष का अर्थ अमृत, कानों के लिए अमृत तुल्य है भगवान की कथा है। किसको लगती है? उनके भक्तों को वो अमृत जैसी कथा लगती है। और वो कथा जसस तीर्थ वरे, ये सभी तीर्थों में सबसे महान तीर्थ है कथा। कथा क्या है? तीर्थ से क्या होता है? तीर्थ में व्यक्ति जब स्नान करता है तो इससे क्या होता है? व्यक्ति का पाप ताप नष्ट हो जाता है, व्यक्ति का हृदय पवित्र होता है। आज भी इंडिया में नाना तीर्थ गाली खा करके भरे रहते हैं। उधर कलयुग के कारण ऐसे दूषित व्यक्ति बैठ गए हैं, वो गाली देने वाले होते हैं, लेकिन तीर्थ पर भी लोग जाते हैं। क्यों? भले थोड़ा गाली खा करके भी, लेकिन एक आध बार स्नान मिल जाए, चित्त पावन हो जाएगा, श्रद्धा है। यहाँ कहीं ऐसी गंगा मंगा नदियां नहीं है। ये सब देश बिछड़ा हुआ देश है, सब दूर देश है। यद्यपि भगवान के अंश है सारे जीव, लेकिन जो भगवान की भक्ति जहां पनपती है वो है, वो एक अपना देश भगवान मानते हैं, इसलिए सारा अवतार वहां होता है। जो अवतार होता है जितना भी भगवान का, वो वहीं पर होता है। देखिए, एक दिन लंदन में उन्होंने राधा गोविंद गोस्वामी महाराज को कोई पूछा, मैं बैठा था उस कथा में, महाराज के साथ मैं भी लंदन गया था, तो मैं वो पूछा कि ये सारे अवतार इंडिया में ही क्यों होता है, ना ये लंदन में क्यों नहीं होता है अवतार? महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया उनका। बोलते भगवान जब इस संसार में आते हैं तो उपयुक्त उन पुण्यवान माता पिता के द्वारा आते हैं। सिगरेट पीने वाली माँ उनको पसंद, शराब और सिगरेट पीने वाली माँ के गर्भ से भगवान कभी प्रकटित होंगे, इसलिए इधर भगवान नहीं आते हैं। इंडिया में अभी भी ऐसी माताएं हैं जो भगवान की महान भक्त है, इसलिए भगवान नाना प्रकार का अवतार उधर लेते हैं। बहुत सुंदर जवाब दिया। वस्तु तो भगवान भक्तों के बीच में प्रकटित होते हैं, उसका अर्थ भक्तों का देश है। एक बार सूरत में श्रील प्रभुपाद महाराज के पहली बार पदार्पण हुआ, पहली बार आए सूरत में, तो उस टाइम सद्भाग्य से मैं सूरत में था, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि मैं जा नहीं पाया उनका एक भी प्रोग्राम में। तो भक्त आकर के उनका इतना भव्य स्वागत हुआ प्रभुपाद जी का, उन्होंने कह दिया कि यह तो भक्तों का नगर है, ये भक्तों का नगरी है सूरत। आज भी वहां कथा नाम से सब लोग जुड़ जाते हैं। जैसे लोग ने गत साल मेरी कथा रखी थी, श्रीमद् भागवतम का 7 दिन कथा रखा था मेरा। मैं देखा सबसे ज्यादा ऑडियंस वहां पर मैंने पाया, 4, 5, 5, 6 से 7 हजार लोग रात्रि 12 बजे तक बैठते थे। बताइए। तो मैं भी माना प्रभुपाद ठीक कहते हैं कि भक्तों का नगर है। स्वाभाविक कृष्ण कथा में जिनका रुचि है, ये स्वभाव है, इसको भक्त बोलते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे भक्त को कृष्ण कथा जो है वो तो एकदम पीयूष जैसे लगती है, लेकिन इन कृष्ण कथा के बीच में पहली बार एक आध बार कोई आया
और आचमन किया, उस तीर्थ का स्नान नहीं किया। भक्त लोग तो स्नान करते, अपने आप को स्नापनम स्नान करवाते हैं इन कृष्ण कथा से। वो सराबोर हो जाता है उनका मन। लेकिन जो इतना रुचिवान व्यक्ति ने, उनका मन बार बार बाहर जाता है। अरे यार, ये बारिश चालू हो रहा है, क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि हम मोम के बने हुए हैं, पिघल जाएगा कुछ एक आध आठ, लेकिन टेंशन में आ जाते, यार होगा तो बंद करके नीचे जाएंगे, खत्म। मन डिस्टर्ब क्यों है? उपाय है ना। तो एक चित्त से जो कथा श्रवण करते हैं, जिनका चित्त केवल कथा में लगा हुआ है, तो वो तो स्नान करता है। लेकिन सकृत एकाध बार अगर कोई व्यक्ति इन तीर्थ का आचमन कर लेता है, एकाध बार आने का मौका मिल गया है। कृष्ण भावनामृत संघ में ये घटना रोज होती है। कथा चलती है ना, कोई बोलते बहुत अच्छा कथा है, तो आनाकानी करते हुए एकाध दिन आ जाते हैं, कोई व्यक्ति आ जाते हैं, तो बोले सकृत अपि, वो कहते हैं कि श्रोतांजलि स्पृश्य, केवल एकाध बार थोड़ा बहुत श्रवण करने पर दुनुते कर्म वासनाम, जीव की सारी कर्म वासना का नाश कर देते वो कथा। सोचिए भगवान के जस क्या है, महातीर्थ के समान है। अनेक अनेक समय तीर्थों में स्नान करके भी जीव का चित्त पवित्र नहीं होता है। कृष्ण कथा एकाध बार श्रवण से भी उनका चित्त पवित्र होना प्रारंभ करता है और दोबारा वो खींचा चला आता है कृष्ण कथा में। क्यों ना? उनका हृदय पवित्र हुआ। एकाध बार श्रवण से भी पापी से पापी व्यक्ति का चित्त भी पवित्र होता है। ये कृष्ण कथा है। इसका विस्तार, अच्छा ठीक है, आगे एक आध दो श्लोक पाठ कर लेते हैं कि कैसे भगवान अपने उन भक्तों को आनंद प्रदान करते दिव्य शरीर के द्वारा। उनका वर्णन वहां पर लिखा है। वो कहते, भोज विष्णु अंधक मधु सुरसेन दशा अर्हक श्लाघनीय हित शश्वत कुरु संजय पांडु भी। ये अनेक कुल का नाम ले रहे हैं। कौन कौन कुल है? बोले भोज वंश विष्णु वंशी, और अंधक मधुवंश के, सुरसेन वंश के, पांडव वंश के, कुरु वंश के, संजय वंश के। ये जो जो कहते हैं कि उन सुरवीर गण थे, तो श्लाघनीय हित शश्वत, उन कथा की श्लाघा करते हैं। श्लाघा माने प्रशंसा, कृष्ण कथा कि वो सदैव प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ये भक्त का समाज है। ये जितना वंश गिनाया, उन वंश में भगवान के भक्त हुए। सुखदेव गोस्वामी पर जो गिनाते कहते हैं, और उसी प्रकार उनकी कथा की सराहना करते हैं और उनको बार बार पीते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, क्योंकि अपने प्रिय की वो कथा है। और अपने वपु से कैसे वो अपने भक्तों को रमण कराते, बोलते स्निग्ध स्मित ईक्ष्ण उदार वाक्य विक्रम लीलया निर्लोकम रम्याम आस मूर्त्या सर्वांग रम्या। भगवान का अत्यंत सुंदर विग्रह जब भगवान यहाँ प्रकटित करते हैं, तो उन सर्वांग सुंदर मूर्ति को देख करके किसी भी व्यक्ति का मन आकृष्ट हो जाता था। भगवान अपने में परम सुंदर है, किसी का भी चित्त को भगवान आकर्षित कर लेते हैं। नहीं, वो दृष्टांत उन उनका धनुर्दास का उदाहरण है। रामानुजाचार्य जब दक्षिण भारत में थे, उस टाइम उनका एक शिष्य, उनका नाम उन्होंने धनुर्दास रखा था, धनुर्दास। उस व्यक्ति के विषय में एक कथा है। वो भक्त नहीं था, तो वो जब भक्त नहीं था तो माया का भगत था। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी,
इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, और उनके रूप में वो इतना लट्टू था। एक बार जुलूस निकला हुआ था श्री रंगनाथ जी का, जो रामानुजाचार्य निकालते थे भगवान के विग्रह को दर्शन कराने के लिए, सबको कृपा देने के लिए उनको गलियों में उतारते, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा पूरे विश्व में स्थापित किया गया कि सब लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करें। तो साल में एक बार दार सलाम में भी निकलता है ना, कि लोग दर्शन करें भगवान के विग्रह का। तो उसी प्रकार रामानुजाचार्य तो निकालते थे जुलूस। वो जुलूस जा रहा था तो वो व्यक्ति किसी काम से जा रहा था, लेकिन उनकी पत्नी संजोगवशात साथ में थी और वो छाता दिया हुआ था अपने पत्नी के ऊपर, और वो पीछे पैर चल रहा था और पत्नी आगे चल रही थी, लेकिन वो पीछे पीछे उनको देखते हुए चल रहा था। रामानुजाचार्य के पास उनके एक शिष्य ने जाकर के बोला, अरे इधर सब लोग भगवान का दर्शन करते हैं और एक व्यक्ति अपनी पत्नी का दर्शन करते हुए चलता है। रामानुजाचार्य बोले, वाह अधिकारी व्यक्ति है। बोला, प्रभु वो अपनी पत्नी के ऊपर छाता तान करके उनके मुख को देख रहे हैं, वो जगन्नाथ जी को, वो रंगनाथ जी को नहीं देख रहे हैं। बोलते अधिकारी, इतना सुंदर अधिकारी है, चला बुलाओ उनको, मेरे पास बुलाओ। तो उनको बुलाया गया, पति पत्नी दोनों। वो अकेला जाता ही नहीं था कहीं, वो तो सेवक था, दास था बेचारा। तो अपने स्वामी के साथ वहां गया, पत्नी के साथ। तो जा करके वो खड़े रहे। तो रामानुजाचार्य ने प्रश्न किया कि तुम इसको एक टक से देख रहे हो या तुम पीछे पैर चल करके उनका दर्शन करते हुए छाता तान करके चल रहे हो, क्या बात है? बोलते, देखते नहीं कितनी सुंदर है? ये मेरी वाइफ कितनी सुंदर है, आप नहीं देखते हैं? ऐसा बोला। बोला, अगर इससे भी सुंदर व्यक्ति तुमको मैं दिखा दूं तो? बोला, तो इसके सामने कौन देखेगा? बोला ठीक है। वो लेकर के गए रंगनाथ जी के पास और रंगनाथ जी को प्रार्थना किया, थोड़ा जरा अपना रूप का दर्शन करा दीजिए। एक अधिकारी व्यक्ति आया हुआ है, और कहते हैं कि वो तो महान भगत थे रामानुजाचार्य। रामानुज थे, साक्षात लक्ष्मण के अवतार थे, और प्रार्थना करने पर श्री विष्णु ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया उनके सामने। वो व्यक्ति उनकी वाइफ बुलाने लगी, अभी घर चलो। बोला, घर नहीं जाना है। हमारी जो इंद्रिया है सर्वोत्कृष्ट सुंदर शब्दों को सुनना चाहती है, लेकिन भगवान जैसा सुंदर या बांसुरी जैसा सुंदर श्रवण कहीं नहीं मिलेगा। ये तो हमारा अनुभव नहीं होने के कारण हम लोग ये दुनियावी शब्दों को ग्रहण करते हैं कान से। पर जब कथा श्रवण करते 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 भगवान के रूप, गुण, लीला इत्यादि का आस्वादन होने लगेगा, तब वो बांसुरी वादन सुनाई पड़ेगा, वो दार सलाम में भी सुनाई पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है। ये नहीं है कि नहीं इसके लिए केवल वृंदावन ही जाना जरूरी है, नहीं, जहां भी है वहां भक्त को भगवान अपना रूप, गुण, शब्द सब कुछ प्रदान करते हैं। क्योंकि हमारे पास ये जो सामान मिला है वो भगवान का आस्वादन करने के लिए भगवान ने ज्ञानेंद्रिया दिया है, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। भगवान सोचते हैं कि मेरा आस्वादन करे। हम लोग माया का करते हैं और इसलिए मरते हैं। मरने का तो बार बार मरना, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। भगवान का आस्वादनकारी व्यक्ति अमृत हो जाता है। इसकी चर्चा हम लोग दोपहर में किया था। तो भगवान उन सर्वांग मूर्ति को, जो सर्वांग सुंदर मूर्ति, घनश्याम रूप अपने में अत्यंत सुंदर है, और उनमें भी स्निग्ध स्मितई। और भगवान जब एकदम मधुर स्मित करते हैं
तब तो कहना ही क्या, कोई भी व्यक्ति लट्टू हो जाएगा। वो एकदम वो ऐसा लट्टू हो जाएगा जो मजनू कुछ लट्टू नहीं था। वो मजनू ना, लैला वाला मजनू, वो मजनू लट्टू नहीं हुआ था, वैसा लट्टू हो जाता है व्यक्ति। आप सोचिए, सूरदास जी पहले अंधे नहीं थे, वो केवल भगवान के गुणों का श्रवण किया था, भगवान को देखा नहीं था। और भगवान को वो एक वेश्या के पास जाता था। वो वेश्या इतनी सुंदर थी, उनमें वो इतना आसक्त था। एक बार बाढ़ के समय में वो मुर्दे के ऊपर चढ़ करके उन नदी पार किया और सर्प को रस्सी समझ करके पकड़ करके ऊपर चढ़ा, और ऊपर चढ़ के उन वेश्या के, अरे बोले इतनी घनघोर और इतनी भयंकर रात्रि में वो कैसे आया तू? तो बोले रस्सी लटक रहा था। वो रस्सी नहीं था, वो सर्प था। बोलते तुम पार कैसे नदी किया? बोलते मुझे एक लकड़ी मिल गया। लकड़ी नहीं था, लेकिन आसक्त इतना था उन वेश्या में, वो मुर्दे को लकड़ी समझा, वो मुर्दा था। बोले अरे रे, इतना आसक्ति इस जघन्य रूप में, निंदित रूप में, ये तो कल बिगड़ने वाला रूप है। अगर तुम कृष्ण में इतना आसक्त होते थे ना, तुम्हारा कल्याण हो जाता था, बस बोलना था। चल दिए। बिल्व मंगल ठाकुर उनका नाम था। वो चल दिए वहीं से वृंदावन की ओर, और जा रहे थे। तो जब जा रहे थे, एक बहुत उनको प्यास लगा, और कृष्ण 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 कृष्ण, उस निरंतर कृष्ण का चिंतन करते थे, और कृष्ण का ध्यान, पूर्व जन्म के भगत थे, वो ध्यान करते थे और जा रहे थे। तब तक उन्होंने देखा कोई पनिहारी लोग पानी भर रही है, तो वहां जाकर के पानी मांगा। तो बोले मुझे थोड़ा प्यास लगा है। तो पनिहारी ने पानी दिया। वो पानी पीने के समय वो उनके मुख में आसक्त हो गए, क्योंकि पुराना आदत था। तो वो आसक्त हो गए। वो आसक्त हो गए तो उनके पीछे 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 उनके घर में गए। तो वो उनके पति को बोल दिया कि इसको मैंने पानी पिलाया और वो मुझ में अत्यंत आसक्त होकर के घर तक चला आया है। तो वो घर में चली गई। तो उनको पूछा वो औरत, वो जो स्त्री थी वो कौन थी? बोला मेरी पत्नी है। तो बोलते वो कहाँ है? तो उन्होंने बुलाया, भाग्यवान जरा बाहर आओ। तो बाहर आई और उनको देखा। देख करके उनके पास बोले मैया, थोड़ा आपका वो बाल का क्या बोलते हैं उनको, वो चिपिया डालते ना अंदर, पहले पिन, बोले पिन दीजिए। वो 2 पिन लेकर के दोनों आंख में झोंक दिया। तो न रहेगा बांस, न बजेगी। बोले इसी के कारण मैं लट्टू होता हूं ना। हाँ, वो फोड़ दिया दोनों आंखें और वृंदावन की ओर चले, और कृष्ण कीर्तन चालू था। एक गड्ढे में गिरे, अंधे हो गए थे। पहले तो देखते थे, अपने आदत के अनुसार देखते हुए व्यक्ति की तरह चलने लगे, गिर गए। जैसे गड्ढे में गिरे तो एक बच्चे ने कहते हुए कहा हाँ बाबा जी गड्ढा है, हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ा, वो समझ गए कि ये सामान्य स्पर्श नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब छोड़ना नहीं, जब तूने हाथ पकड़ा है तो छोड़ना नहीं, क्योंकि बहुत खतरा है इस संसार में। वो अपनी आंखों के दर्द को नहीं समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि सारा दर्द भगवान के स्पर्श मात्र से दूर, वो भगवान थे। और उनको उठाया, बोले बाबा जी ये रास्ते पर जाइए। ऐसा करके हाथ छोड़ दिया। तब उन्होंने एक छंद गाया,
बोलते हाथ छुड़ा के जाए तो हो, कि आप हाथ छुड़ा करके जाते हो, अगर हृदय छुड़ा करके जाओ तो मर्द बखानू तो ही। अगर मेरे हृदय से आप निकल करके जाओ तब मैं आपको मर्द मानूंगा। हाथ छुड़ा के जाने में क्या दिक्कत है? वो ऐसे भगवान के महान भक्त हो गए वृंदावन जा करके, सूरदास जी, बिल्न मंगल ठाकुर। मैं कह रहा था कि भगवान का स्पर्श, भगवान का दर्शन, भगवान के शब्दों का श्रवण, ये अद्भुत वस्तु है। रम्यम आस सर्वांग सुंदर मूर्त्याम निलोकम रम्याम आस। इन नर लोक को रमा देने वाला मूर्ति, और उसमें भी स्निग्ध स्मितन इक्षितो उदार वाक्य, स्निग्ध स्मित और तिरसी चितवन से देखना श्री कृष्ण का वर्णन है, विष्णु तत्व का नहीं है। क्योंकि विष्णु तत्व सीधा देखते हैं, कभी किसी और तिरसा नहीं देखते, और जब लक्ष्मी की ओर देखते फिर भी सीधा। लेकिन कृष्ण कभी सीधा देखे नहीं, सीधा चले नहीं, उनका सब कुछ टेढ़ा। वो सीधा खड़े नहीं हो सकते हैं, तिरभंगले होकर के खड़े होंगे। सीधा बात भी नहीं, वो घुमा फिरा करके बात करेंगे। कुछ भी वस्तु उनका सीधा नहीं है। और वृंदावन की कोई गली भी सीधी नहीं। अरे ऐसी ऐसी गलियां है, आप खो जाएंगे, और खो जाएंगे तो वापस उस गली में निकलेंगे तब पता चलेगा, और यहाँ तो मैं आकर के गया एक बार, गली में से गली, गली में से गली, गली में कुंज गलन। वृंदावन गए हैं कभी आप लोग? एक बार जाके देखिए, बड़ा सुंदर है वृंदावन। भले ही आज थोड़ा बिल्डिंग जब बन गए, लेकिन ओरिजिनल जो विथिया है वो तो वैसी की वैसी, घर ऐसे ही बन गए हैं, इसलिए विथिया ऐसी ही रहती है। रोड ऐसे ही इधर उधर चल करके टेढ़ा है। क्योंकि ठाकुर जी टेढ़े हैं तो वहां की सभी वस्तु सीधी नहीं है, तो इस प्रकार कहते हैं कि जब उदार इक्षितो और उदार वाक्य, सॉरी, तिरसी चितवन और उदार वाक्य। उदार वाक्य का अर्थ क्या है? भगवान की बोली, इतनी मीठी बोली। और वो एक दिन पौर्णमासी चकित होकर के विदग्ध माधव में बता रही है, रूप गोस्वामी बात के द्वारा रचित विदग्ध माधव। याद रहे कि जो रचना आचार्य लोग करते हैं वृंदावन में, उनके प्रेमी भक्त, ये रूप गोस्वामी पाद है, वो बगैर देखे नहीं करते हैं। जो लीला उन्होंने दर्शन किया उनको लिखा। एक दिन पौर्णमासी योग माया है, भगवान की लीला विस्तार के लिए वो अपने आप को प्रकटित किया भगवान के साथ। भगवान की योग माया चित्त शक्ति, ये माया शक्ति का बना हुआ वृंदावन नहीं है, तो भगवान के परिकर भगवान के साथ आते हैं, तो योग माया भी भगवान के साथ आती है उनकी लीला विस्तार के लिए। कौन सा लीला कहाँ करेंगे, उनका विस्तार करने के लिए कौन कौन आज भगवान को मिलेगी, किस किस गोपी का तन है, वो त्याग वो करेगी। किसको कृष्ण मिलेंगे? क्योंकि योग माया से अनुकूल प्रतिकूल इत्यादि काल का पावर नहीं है वृंदावन में। उन काल शक्ति से हम लोग इधर से उधर फेंके जाते हैं समय के प्रभाव के कारण। जैसे बादल हवा के द्वारा इधर से उधर उड़ाया जाता है, बादलों को आज भी नहीं मालूम है कि हम लोग इधर से उधर क्यों भाग रहे। उसी प्रकार जीव को मालूम नहीं है कि एक जन्म से दूसरे जन्म में दार इस्लाम से इंडिया, इंडिया से वहां, वहां से वहां, आदमी से कुत्ते में, कुत्ते से भैंसा में खदेड़ा जाता है जीव को। वो काल का गंभीर वेग है, वो साक्षात भगवान का पावर है, भगवान की शक्ति है। तो उनका वेग वृंदावन में नहीं चलता है। इसलिए वृंदावन में जो बिच्छू इत्यादि गोपियों का होता है वो योग माया से होता है।
एक दिन योग माया ने देखा, रूप गोसाई पाद वर्णन करते हैं कि जैसे देखा तो वो पैरोट के साथ बात कर रहे थे, वो पैरोट की भाषा बोल रहे थे। और योग माया आश्चर्यचकित, उनकी चित्त शक्ति आश्चर्यचकित, ये तो पैरोट का बात जानते हैं। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, सबकी भाषा भगवान जानते हैं, सबके साथ बात कर सकते हैं, किसी भी योनि में, किसी भी भाषा में वो बात कर सकते हैं। यह है भगवान। लोके रम्याम आस, ऐसे उदार वाक्य, विक्रम लीलिया और अति मानवीय लीलाएं। विक्रम का अर्थ सामान्य मनुष्य ये लीलाएं नहीं कर सकते, उन लीलाओं के द्वारा आकृष्ट कर लेते थे भगवान। जैसे दावानल पान, एक बार सब वृंदावन में गाय चराने के लिए बच्चे के साथ भगवान गए थे, तो दौड़ लगा, दावानल पूरा जुलूस, जंगल पूरा चारों ओर से आग ने घेर लिया और बीच में वे लोग थे। तो त्राहिमाम सब बच्चे लोग करने लगे कि रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए कृष्ण को। बोलते आंख बंद करो, आप लोग आंख बंद करो बस। और जैसे आंख बंद किया, भगवान सारे दव को पी गए, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ निकला है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, खम अनुभूति अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टता। कृष्ण भगवद गीता में बताया 8 प्रकार की प्रकृति मेरी है, मेरा स्वभाव है, ये आग मेरा स्वभाव है। तो वो पी गए और बच्चे लोग ने पाया कि उन गायों के साथ वो भांडी रोड के नीचे थे आराम से। वो कैसे लाया गया, कैसे हुआ, भगवान की अचिंत शक्ति। खैर अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन। तो इसी प्रकार की लीला से, जैसे गिरिराज जी को धारण करना, एक हाथ की कनिष्ठ उंगली से गिरिराज जी को धारण किया। एक नखून के ऊपर गिरिराज जी टीका हुआ था। भगवान ने बोला आइए आइए, ये गिरिराज जी का आपने पूजन किया, ये आपकी रक्षा करेगा। बोलते क्या आइए आइए, अगर गिर गया तो तुम्हारे उंगली से? बोले गिरेगा नहीं, डरो मत, आ जाओ भीतर। और सब ब्रजवासी भीतर जुट गए। गोपियां थैंक यू वेरी मच बोलते हैं, और रोज बारिश हो क्योंकि रोज कृष्ण का दर्शन गोपियों को नहीं मिलता था। वो इंद्र को बार बार आशीर्वाद दे रही थी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्यों? क्योंकि कृष्ण को लगातार कंटिन्यू 7 दिन 7 रात देखा। वो लोग तो एक क्षण कृष्ण के बगैर एक युग के बराबर जाती थी गोपियों की। बीच में भगवान की दृष्टि पड़ गई राधा रानी के ऊपर। वो दृष्टि पड़ गई तो भगवान का हाथ थोड़ा हिल गया। वो भक्ति के अतिरेक के कारण, क्योंकि वो साक्षात प्रेम है, कृष्ण का प्रेम राधा रानी के रूप में है। तो भगवान को भी सात्विक विकार उत्पन्न हुआ। तो वो सब बोले अरे गिरा 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 गिरा। बलराम जी बोले अरे उधर मत, उधर क्यों देख रहे हो, हमारे सामने देखो। बहुत सुंदर लीला भगवान की है उधर। और गिरिराज जी उठाने के समय नाना प्रकार की लीला और नाना लीला स्थलिया वहां पर है। खैर, तो इसी प्रकार कहते यस आननम मकर कुंडल चरत चारु कर्ण ब्राजत कपोलम सुभगम सविलासम हासम। और उनमें भी जिनके आनंद मुख पर सुंदर कुंडल, दोनों कानों में कुंडल लटक रहा है, और मकराकृत, आकृति कैसी है कुंडल की? मकर, मछली की तरह है? और वो भगवान जैसे ऐसे हिलते हैं तो वो कुंडल हिलते इधर उधर। एक बार जो उनके चेहरे को देख लेते हैं, वो व्यक्ति को दुनिया में कुछ भी वस्तु वो सब थर्ड क्लास लगने लगती है। अरे भद्दा वस्तु दिखा रहा है, कुछ पसंद नहीं है, इसलिए वो दुनिया को देखना नहीं चाहेगा, अपने आप वैराग्य हो जाएगा। इसलिए तो आत्माराम मुनिगण का समाधि टूटा, सुखदेव गोस्वामी पाद का एक श्लोक में समाधि टूटा।
उन नटवर वेश का वर्णन करते हुए कर्णियों कर्णिकारम वो श्लोक है, सुना, समाधि भंग हो गया आत्माराम मुनिगण का, और जाकर के श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। तो ये श्रीमद् भागवतम है। तो सने सने हम लोग इसका पाठ करेंगे। वही कृष्ण अर्जुन जी के सामने वो खड़े हैं। अभी उनका कितना साल हुआ है? 130। कितना?